मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फेक रूमर्स हर एग्जामिनेशन से पहले फैलते हैं एंड यू शुड बी बिवेयर ऑफ देम। कुछ नई और बातें मेरे को सुनने में आई हैं थ्रू स्टूडेंट्स ओनली। आप लोगों से ही मुझे पता लगता है कि एक्चुअल में क्या किस एक्सटेंट तक चीज़ें चल रही हैं ये रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे। एंड उसी के बारे में फिर से आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ टू वार्न यू गाइज इन द फ्यूचर कि आप ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. Now, when I say I'm your mentor, then it is based on the fact कि बहुत टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन, दे गेट बैक टू मी एंड आप देख ही रहे होंगे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज भी हैं जहाँ पर इन स्टूडेंट्स का फीडबैक वगैरह जो सब होता है वो मुझे टाइम टू टाइम मिलता है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। Now there are certain Telegram groups that are coming up. ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो इस बार का बैच में क्या इशू है कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद अभी तक अपना 2022 का एग्जाम क्लियर भी नहीं किया है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी सीनियर्स। मतलब वो फैकल्टी में उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है एंड दे आर रेफरिंग टू देमसेल्व्स एज सीनियर्स कि हम आपके सीनियर हैं तो आप हमारी बात सुनिए, हम आपको प्रेपरेशन कराएंगे एग्जामिनेशन की। तो ऐसे कोई फेक एस आई डोंट नो व्हाट ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म जहां पर बहुत कुछ फालतू की बातें डिस्कस हो रही हैं, कुछ भी बोला जा रहा है ऐसे प्रिपेयर कर लो। आप ये समझिए सबसे पहले कि अगर आप कुछ दिन के 10 क्वेश्चन क्विज कर लेंगे उससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। प्लस ये जो क्विजेज हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो वो पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट सी कि वो पीडीएफ्स ला कहाँ से रहे हैं, वो कैसे आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। कुछ भी रैंडम अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ ये बुक करके चले जाओ इससे हो जाएगा, या आप बस न्यूज़पेपर पढ़ जाओ इससे हो जाएगा, यू नीड टू आस्क देम। एज आई सेड कि आपको हर चीज के लिए यू हैव टू बी वेरी अवेयर बाय योरसेल्फ। यहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देती हूँ, वो इसीलिए कि आपको एक अवेयरनेस रहे कि एग्जामिनेशन ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे तैयारी करनी है। ड्यू एलएलबी 2023 एग्जाम की वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ जहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि आपको कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो अगर आपको लगता है कि देर इज लैक ऑफ गाइडेंस एंड यू डू नॉट नो कि कैसे प्रेपरेशन करनी है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उस वीडियो को दोबारा से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, एंड यू कैन वॉच दैट। बट प्लीज स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग फूल्ड थ्रू दीज पीपल जिनका एडमिशन भी नहीं। आप उनसे मतलब आप मैं आपको 5 क्वेश्चन देती हूँ, आप उनसे पूछिएगा एंड लेट मी नो कि वो डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चन बता सकते हैं, उनके आंसर्स बता सकते हैं या नहीं, विदाउट रेफरिंग टू एनी मटेरियल। एंड आई वेरी सरप्राइज्ड कि एक स्टूडेंट, शायद उनमें से स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, एक फ्रॉडस्टर है उनमें से, जो लास्ट ईयर मेरा कोर्स लेके उसको यू नो सेल कर रहे थे एट अ लोअर प्राइस एंड देन मनी लेने के बाद वो गायब हो रहे थे। किसी स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था, मैंने उन्हें बैन किया था फ्रॉम माई कोर्स, फ्रॉम माई ग्रुप, एवरीवेयर। एंड वो उस ग्रुप में बोल रहे हैं कुछ भी रैंडमली कि ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ प्रिपरेशन कीजिए। प्लीज सर्टनली आई शेयर, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मतलब उनके खुद के मैसेजेस के हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब किया था कोर्स के लिए एंड वो आज आपको कुछ अलग ही गाइडेंस दे रहे हैं। साथ में 3-4 लोग इकट्ठे कर लिए या रैंडम फेक आईडीज है या पता नहीं कौन से रैंडम यूट्यूब चैनल से वो लोग आके ग्रुप बना के ऐसे इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आप फ्रेशर हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था दैट यू फॉल इन दैट वल्नरेबल कैटेगरी एंड ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा फूल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, you want to listen to them, but at the same time exercise your own smartness, your brains as well. Do not blindly rely on these fake the so called mentors जो या so called seniors जो अपने आप को बोल रहे हैं।
एंड अभी नहीं, आई नो फ्यूचर में भी ऐसे ग्रुप्स बनते रहेंगे, तो इसीलिए मैं आपको, आई एम निपिंग द बड इन द स्टेज ओनली एंड आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि ऐसे ये ग्रुप्स बनते रहते हैं। किसी एक चैनल को उठा के, किसी एक कोचिंग को उठा के वो पब्लिसिटी करेंगे, बोलेंगे नहीं इसका अच्छा नहीं है, इसका अच्छा नहीं है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। ये खुद ही लोग वो हैं जो हमारे ही यूट्यूब चैनल्स देख के और गाइडेंस ले लेके आगे जो भी इन्होंने प्रेपरेशन करी है, जो कुछ किया है, एंड नाउ दे आर क्लेमिंग themselves टू बी द नो इट ऑल। तो प्लीज बिवेयर ऑफ सच पीपल। सी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो DOLB का सिलेबस है वो बहुत क्लियर है। हमारे पास 5 सेक्शन है। लीगल, अब लीगल के लिए ऐसा कुछ लोगों का कहना है, आई थिंक एक ग्रुप से कहीं से एक मेरे पास मैसेज आया जहां पर लिखा हुआ था कि आप सिर्फ बैरैक्स कर लीजिए तो वो बहुत है। अब आप इन्हीं लोगों से पूछिए कि अगर आप 2022 का पेपर उठाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है, जो बैरैक्स में कहीं दिए हुए नहीं है। कोई इलस्ट्रेशन आई है, वो चीजें अलग है, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे अनलेस आपने अच्छे से डीपली पढ़ा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इजी एग्जामिनेशन है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बैरैक्स और लक्ष्मीकांत और एक सेल्फ गाइड पढ़ जाओ तो बहुत है। तो इसके लिए ही मैं बोलूंगी कि आप उन स्टूडेंट से पूछिए जिनका एक या दो क्वेश्चंस रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आप प्लीज डू नॉट फॉलो दिस रॉन्ग पैटर्न ऑफ गाइडेंस जो अब आई थिंक ये कुछ चलने लग गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये, कैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि कुछ भी रैंडम लोग ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं हम आपका भला ही चाहते हैं, आज से हम आपको गाइड करेंगे। पहले आप उनसे बोलिए कि वो पहले अपना भला तो कर लें। अब सबसे पहली बात तो हमारे लिए भी ये सोचने की है कि हम जो ये स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं ऐसी फ्रॉड चीज़ें करते हुए, डिफेम करते हुए चैनल को, या किसी चैनल का मटेरियल सेल करते हुए, हम लोग इतना ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेते कि स्टूडेंट है, करियर खराब हो जाएगा। बट देन after listening to so many people today, I think I should be taking some action against these people. मैंने अभी तक कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया, यहाँ पे चीटिंग डेफेमेशन दोनों केसेस बनेंगे, एंड आई थिंक आई शुड देन टेक एक्टिव स्टेप्स, बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा सो इट्स नॉट जस्ट हार्मिंग मी और एनी अदर चैनल बट ऑल्सो द न्यू एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं और जिनको फेक रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ बैरैक से आपका नहीं होगा। अब जैसे टॉर्ट लॉ है, टॉर्ट लॉ वो कोडिफाइड ही नहीं है, वो कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं बेयर एक्ट उसका, तो आप उसको बेयर एक्ट से कैसे कर लोगे? अगर वहां पे कुछ आपको रैंडम कुछ भी बताया हुआ है कि ये पीडीएफ कर लो या ये पीडीएफ शेयर कर दिया कि बस इससे कर जाना, प्लीज अंडरस्टैंड ये रैंडम फ्री पीडीएफ जो ये फेक जो शेयर होते रहते हैं ग्रुप्स पे, इनका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड जब तक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बैठेगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं आता है कि आपके पीडीएफ में से उठा के क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और व्हाट इज दिस। आप देख रहे हैं एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। देन न्यूज़पेपर से आप स्टैटिक जीके कैसे कर लोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे, राइट? सो वो एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट चाहे यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर कोचिंग और एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम beware, कीप अपडेटेड विद व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। कहाँ से, अगर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन अपने खुद के सोर्सेज जो आप ढूंढ सकते हैं वो आप ऑनलाइन अपने नोट्स बना के भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज टेल यू कि प्रेपरेशन खुद से भी हो सकता है, जस्ट दैट थोड़ा एफर्ट उसमें ज्यादा है कि आपको अक्यूमुलेट करके एंड ये समझ के कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, एंड उनके ऊपर नोट्स बना के ध्यान देने की जरूरत है, कितना एक्सटेंड, कितना पढ़ना है हमें। कुछ लोग बोलते हैं कि
बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बट अगर आप जिस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे 2022 एग्जामिनेशन में स्पेशली कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अब जैसे वो पैरेट वाला क्वेश्चन था, तो बहुत से स्टूडेंट्स, अब आपको बेयर एक्ट में ये कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि अगर पैरेट एक ऑफर सुना रहा है तो क्या वो वैलिड है या नहीं। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन से आएगा ना, आपको जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी कि ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, ऑफर कैसे बनाया दिया जाता है, कैसे एक्सेप्टेंस आती है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं डील कर सकते हो। आज कोर्ट्स अगर बैठे हैं तो वो इसीलिए बैठे हैं कि वो बेयर एक्ट्स को इंटरप्रेट कर सके। बेयर एक्ट्स में डायरेक्टली सब कुछ गिवन नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। इतने ऑथर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स कमेंट्रीज लिखी हैं, वो आपको बेयर एक्ट का कितना ज्यादा इलेबोरेटेड वर्जन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट सेइंग, एनी रैंडम पर्सन सेइंग दैट इतना कर जाओ बहुत है इज नॉट इनफ, और सेइंग दैट मेरे रिश्तेदार सीएलसी में है या मेरा ये वो सीएलसी में है, मुझे पता है कैसे प्रिपरेशन करनी है, that does not make any sense. Please open your mind and beware of all these frauds. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज फ्रॉड्स। ये वही लोग हैं जो एंड में मॉक्स चुरा चुरा के इधर उधर सारे चैनल्स के मटेरियल जो है उसमें से क्वेश्चन निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगर पता लग जाता है वो बैन हो जाते हैं। तो प्लीज स्टॉप फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप। अपनी अकल से चलिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीजों में वेस्ट करें। वो इवेंचुअली आपका टाइम ही वेस्ट होगा ना अगर आप ऐसे फ्रॉड चीजों पे रिलाई करें। देन यू विल गेट टू नो वन डे की अच्छा असलियत तो ये है, तो अब मुझे ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, एंड देन इट माइट बी टू लेट। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट द एग्जामिनेशन। अभी ड्यू 2022 का जो रिजल्ट है वो आया नहीं है, क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, क्वेश्चन पेपर आ जाता है। एक बार उसको देखिए, समझिए खुद से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस मैं कैसे डील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्या ये जो रैंडम पीडीएफ्स मेरे को टेलीग्राम पे मिल रही हैं, इससे इस टाइप का पेपर सॉल्व हो सकता है या नहीं, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ हम कंपेटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, एंड इस बैच में आई वुड से कि ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो सेंटर्स पे जाके भी चीटिंग कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटर पे चीटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने लिए ही वो जो सीट है वो कम कर रहे हो, किसी और को आंसर बता के आप अपने लिए ही कंपटीशन बढ़ा रहे हो। ये तो बहुत लॉजिक की बात है, बेसिक चीजें हैं जो शायद आपको खुद से ही पता होनी चाहिए, बट देन यस, कुछ बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने बताया ऐसे रहते हैं आपको सो कॉल्ड मेंटोर्स मिसगाइड करने के लिए, मिस इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक मैं मानती हूँ कि मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि सच्चाई क्या है और कैसे आपको इन चीजों से दूर रहना है। मैं टाइम टू टाइम आई डू कीप वार्निंग यू, एंड प्लीज बिवेयर ऑफ ऑल दीज फ्रॉड्स। अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथ में रखिए। कोई क्वेरी डाउट है, मैंने ऑलरेडी आपको इतने सारे सोशल मीडिया लिंक्स जहाँ पे हम अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। यू कैन रीच आउट एंड ऑलवेज आस्क एंड कंफर्म जो कुछ भी आपको लग रहा है। गाइडेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इतने स्टूडेंट्स ऑल ओवर द ईयर मुझसे किसी ने अपने नोट्स भी चेक कराए हैं, किसी ने पूछा है, लोगों ने बहुत से लोगों ने पूछा है कि इससे कर लें, ये कर लें, यहाँ से प्रिपरेशन कर लें, एंड टाइम टू टाइम आई हैव गाइडेड दीज पीपल। एंड जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑलरेडी वाउच फॉर ऑल ऑफ दैट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच एलिमेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी इतना ज्यादा खराब कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस घर पे अपना लेट के एंड ये हवाबाजी कर रहे हैं कि हम ये पढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, आपकी तैयारी करा देंगे। पहले आप खुद तो आ जाइए, आप पहले लिटिगेशन में अपना पैर तो रखिए, आप कोर्ट में एक बार अपना मुंह खोल के तो दिखाइए। ऐसे आई क्लियरली नो व्हाट काइंड ऑफ people these are. They are not even worthy of presenting themselves in the court. उनको शायद आता भी नहीं होगा, आने का क्या वो शायद सीख भी ना पाए, बिकॉज उनका ध्यान ही ऐसी रैंडम चीजों में है, वो आगे जाके अपना क्या करियर बनाएंगे। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, एंड अपना दिमाग खोल के अपनी
इंटेलिजेंस, आईक्यू, बेसिक लॉजिक वगैरह यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। डोंट बी सो मिसगाइडेड एंड कीप फॉलोइंग द चैनल। बहुत सारे वीडियोस और आते रहेंगे टाइम टू टाइम टू टेल यू हाउ यू हैव टू गो अबाउट द एग्जामिनेशन। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, follow us on Instagram. You can join our Telegram group. Do not follow random Telegram groups.